नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की महिमा की। इस दिन को बहुत ही दिव्य और शुभकारी तो मानते ही हैं। मान्यता ये भी है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। चंद्रमा इस दिन संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है और इस दिन विशेष प्रयोग अगर आप करें तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। तो शरद पूर्णिमा से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं गुड लक मंत्र के बारे में। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आपको कोई मानसिक समस्या है, कोई मानसिक बीमारी है, डिप्रेशन है, मानसिक बीमारियों की दवाइयाँ चल रही हैं, तो आप एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, हर महीने में एक बार आएगी ही आएगी। तो पूर्णिमा के दिन उपवास रखिए, दिन भर केवल जल और फल ग्रहण करिए और रात में चंद्रमा को अर्घ दीजिए, चंद्रमा को जल दीजिए। वैसे ही जल देंगे जैसे सूर्य भगवान को जल देते हैं। अगर हर पूर्णिमा को उपवास रख करके आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो इससे आपकी मानसिक बीमारियां बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। तो पंडित जी के इस उपाय को जरूर अपनाएं। अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि 19 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 19 अक्टूबर 2021, दिन मंगलवार। तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम को 7:03 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर के 12:13 तक। इसके बाद रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना आपके लिए जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए, तो ये था 19 अक्टूबर का पूरा पंचांग। लेकिन हम सब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा को लेकर हम जो बातचीत कर रहे हैं, इस तिथि का खास महत्व होता है। लेकिन पंडित जी देखिए, पूर्णिमा तो हर महीने आती ही है ना, शरद पूर्णिमा की तिथि का इतना ज्यादा महत्व क्यों है? जैसा कि सुनीता ने कहा कि पूर्णिमा हर महीने आती है, उसमें शरद पूर्णिमा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, शरद ऋतु जो होती है वो लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास आती है और शरद ऋतु की जो पूर्णिमा है ये काफी महत्वपूर्ण है। इसी तिथि से शरद ऋतु का आरंभ होता है और चंद्रमा इस दिन संपूर्ण होता है, 16 कलाओं से युक्त होता है। बाकी पूर्णिमा पर ऐसा नहीं होता। इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है जो धन, प्रेम और स्वास्थ्य तीनों का वरदान देती है। चूंकि ये चंद्रमा प्रेम से, कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर ही भगवान कृष्ण ने महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा पर विशेष प्रयोग करके आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य, बेहतरीन सेहत, अपार प्रेम और बहुत सारा धन पा सकते हैं। बहुत सारे वरदान मिल सकते हैं, लेकिन प्रयोगों के लिए कुछ सावधानियों के और नियमों के पालन की जरूरत है, तभी शरद पूर्णिमा का पूरा फायदा आप उठा पाएंगे। इस बार शरद पूर्णिमा 19 अक्टूबर को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो शरद पूर्णिमा के महत्व को और ज़्यादा डिटेल्स में यानी कि विस्तार से हम आगे समझते रहेंगे। पंडित जी से आगे महा उपाय भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं दैनिक राशिफल की। तो शुरुआत 3 राशियों से, मेष, वृषभ और मिथुन। बात करते हैं मेष राशि की।
क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जब आपको क्रोध आएगा, तो क्रोध काबू में रखें। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, आपकी मुश्किलें कम हो, तो हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। वृषभ राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, संतान की तरक्की आपको दिखाई देगी। धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं और इस समय अगर आप प्रयत्न करें तो आपके करियर में अच्छा परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता की अच्छी सूचनाएं हैं, अच्छे संकेत हैं। आपको मान सम्मान की खूब सारी प्राप्ति होगी और संपत्ति से संबंधित अगर कोई काम है तो वो काम पूरा होगा। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो 3 राशियों की हमने बात कर ली, बाकी राशियों के बारे में भी जानकारी लेंगे पंडित जी से। लेकिन पंडित जी, चूंकि हम शरद पूर्णिमा को लेकर इस वक्त आपसे जानकारी ले रहे हैं, तो देखिए हर पर्व हर त्योहार पर कुछ सावधानियां भी होती है। तो शरद पूर्णिमा की अगर बात करें तो कैसी बातों का ध्यान रखना चाहिए या कैसी सावधानियों का हम पालन करें? बिल्कुल, देखिए शरद पूर्णिमा का पूरा फायदा उठाना है तो सावधानियों का पालन करना चाहिए। क्या पालन करेंगे? शरद पूर्णिमा के दिन पूरी तरीके से उपवास रखिए, जल और फल ग्रहण करिएगा, आलू मत खाइएगा, पूड़ियाँ मत खाइएगा। उपवास रखें तो बहुत अच्छा है। अगर मान लिया स्वस्थ नहीं है, कोई और समस्या है, उपवास ना भी रख पाएं, तो केवल सात्विक आहार ग्रहण करें, प्याज लहसुन आदि का सेवन ना करें। शरीर जितना शुद्ध होगा, शरीर जितना खाली और सात्विक रहेगा, आप ज्यादा बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। शरद पूर्णिमा के दिन काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग न करें, ब्राइट वाइट चमकदार सफेद रंग के वस्त्र धारण करें तो आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, विवाहिता जो महिलाएं हैं उनको मैं कहूंगा कि वो गुलाबी वस्त्र पहने या हल्के पीले वस्त्र पहने, उनके लिए श्वेत वस्त्र की सलाह मैं नहीं दूंगा। बिल्कुल सही। तो इन बातों का आप ध्यान रखें और पंडित जी आगे जो आपको एक महा उपाय बताने वाले हैं ना, और साथ ही जो तरीके बता रहे हैं, इसके जरिए इस शरद पूर्णिमा पर आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। वैसे अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, यानी कि कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से तो हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है, तो तुरंत इसे नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि की। पंडित जी, बात करते हैं कर्क राशि की। आपके पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में सुधार होता दिखाई दे रहा है। अचानक पैसे का फायदा, अचानक आर्थिक लाभ भी आपको होगा। इतना जरूर है कि इस दिन आपको दौड़ भाग ज्यादा करनी पड़ेगी। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। खासतौर से मानसिक रूप से आप तनाव में मत जाइएगा, इसका ख्याल रखिए। बेवजह परिवार में, ऑफिस में विवाद ना हो, शांति बनाए रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, आपका गुड लक बढ़े, तो हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा
कमजोर रहेगा। कन्या राशि, अविवाहित हैं तो इस समय विवाह आपका तय हो सकता है। घर में किसी अतिथि का, किसी मेहमान का आगमन होगा और धन की स्थितियां आपकी कुल मिला के ठीक बनी रहेंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। अगर स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ हो या कोई दिक्कत हो तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सा प्रयोग करें इस दिन? मुख्यतः शरद पूर्णिमा पर जो प्रयोग होता है वो लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही होता है। क्या करेंगे प्रयोग? रात के समय में, जैसा आपको बताया कि 19 तारीख को रात में पूर्णिमा है, तो 19 तारीख को आप रात के समय में लगभग 8-9 बजे के आसपास स्नान करके गाय के दूध में थोड़ा सा घी मिलाइएगा और उसकी खीर बनाइएगा। खीर को भगवान को अर्पित करके भगवान कृष्ण की पूजा आपको करनी है। पूर्णिमा का संबंध 2 ही स्वरूपों से है ईश्वर के, या तो कृष्ण या तो शिव। तो भगवान कृष्ण को समर्पित करके आप उनकी पूजा करिएगा। और जब मिडनाइट में लगभग 11 बजे के बाद जब चंद्रमा पूरी तरह से उदित हो जाए, पूरी तरह से खिल जाए, तब चंद्रदेव की उपासना करिएगा। चंद्रमा को जल दीजिएगा और चंद्रदेव का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः 108 बार इस मंत्र का जप करिएगा और खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिएगा। खीर को जो आप रखेंगे वो कांच के पात्र में, मिट्टी के पात्र में या चांदी के बर्तन में ही रखिएगा। ये स्टील या अन्य धातुओं का प्रयोग मत करिएगा। रात भर ये खीर चंद्रमा की रोशनी में पड़ी रहेगी। सुबह सुबह जितनी जल्दी इस खीर का सेवन करें, सुबह उठने के साथ ही ब्रश करने के बाद खीर का सेवन करिए, बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि आयुर्वेद कहता है कि इस खीर का सेवन भोर में करना चाहिए, सूरज की किरण पड़ने के पहले। अगर इस तरह से आप खीर का सेवन करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपकी आयु में वृद्धि होगी। बिल्कुल सही। तो इस महा उपाय को आप देखिए, अपनाइए और इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए ताकि उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु के आप हकदार बने। वैसे अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको एक महा उपाय भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है, जरा ये जान लें। पंडित जी, बात करते हैं तुला राशि की। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। मौके ऐसे आएंगे आपकी जबान बिगड़ सकती है, सावधानी रखिएगा। धन का लाभ आपके साथ बना हुआ है, इसलिए उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है और कारोबार की स्थिति भी आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी कि जितनी मेहनत करेंगे फायदा उतना ही ज्यादा होगा। वृश्चिक राशि, वैवाहिक संबंधों में सुधार होता दिख रहा है। वैवाहिक जीवन आपका बेहतर होगा। रुका हुआ धन आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ऐसा लग रहा है इस समय किसी मंगल कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना बन रही है। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। पैसे का नुकसान ना हो, पैसा कहीं गिरे नहीं, चोरी ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, आपका गुड लक बढ़े, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 60%, यानी मेहनत ज्यादा करनी होगी, भाग्य थोड़ा कमजोर होगा।
बिल्कुल, तो मेहनत करते रहें और आपका जो भाग्य है वो आपको ज़रूर कोई ना कोई फल देगा। आगे बढ़ते हुए अब वक्त हो गया है आपके सवाल लेने का। तो पंडित जी, सवाल कहाँ से है और उसका जवाब भी। उदिता ने हमें प्रश्न लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 3 अप्रैल 1996 1996 और जन्म का समय है इनका शाम को 4:10 और जन्म का स्थान है कोलकाता। उदिता पूछ रही हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करें, वो इनके लिए बेहतर होगा, या इनको मैनेजमेंट करके प्राइवेट नौकरी की तरफ जाना चाहिए, वो इनके लिए बेहतर होगा। उदिता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका ग्रेजुएशन तो पूरा हो ही चुका है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, इसकी तैयारी करना आपके लिए बेहतर होगा। आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ प्रयत्न करें, आपको लाभ होगा, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप 2 उपाय करें। एक तो सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सुबह 10 बजे के पहले स्नान करके, और सुबह शाम एक बार प्रेम से शांति से बैठ करके हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए शुभ होगा। और एक सलाह और भी है, जहां तक संभव हो उदिता, काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग आप ना करें। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आखिर की 3 राशि यानी कि मकर, कुंभ और मीन के बारे में भी पंडित जी से जानकारी लेंगे। बात करते हैं मकर राशि की। संपत्ति खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, संपत्ति की कोई समस्या है, वो हल होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं और इस समय करियर से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मान सम्मान बढ़ेगा, यश में वृद्धि होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय किसी यात्रा पर आप जाएंगे और यात्रा आपके लिए अनुकूल होगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य की मुश्किलें समाप्त होंगी, अच्छा महसूस करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे और पैसे की जो स्थिति है, जो आपका आर्थिक पक्ष है, वो बहुत हद तक मजबूत होगा। शुभ रंग है आपका लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सर्वोत्तम भाग्य, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। बिल्कुल, तो मीन राशि वालों के लिए तो जैसे भाग्य का दरवाजा ही खुल गया है। वैसे जिनका 19 अक्टूबर को जन्मदिन है, सबसे पहले आपको हैप्पी बर्थडे। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल यानी कि बर्थडे के बाद का पूरा साल रहेगा कैसा। जिन लोगों का जन्मदिन 19 अक्टूबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर और स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ी सी दिक्कत आपके साथ रह सकती है, जिसका आप ध्यान रखेंगे। परिवार में संपत्ति को लेके, चीजों को लेके विवाद हो सकते हैं, परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन एक बात बड़ी राहत की है कि पूरे साल में धन आपके पास आता रहेगा। कुल मिलाकर धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी और साल के अंत तक आते आते आपके जीवन में सुधार होता चला जाएगा। यानी साल शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें दिखा रहा है, लेकिन बाद में चीजें बेहतर हो जाएंगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य देव के मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः का, तो आपके लिए वर्ष बहुत उत्तम रहेगा। तो चलिए इन उपायों को आप अपनाइए और अब वक्त हो गया है महा उपाय जान लेने का। तो पंडित जी, वो कौन सा महा उपाय है जो जिंदगी की हर समस्या को दूर कर देगा? खास तौर पर अगर धन की प्राप्ति कोई करना चाहता हो तो क्या करे शरद पूर्णिमा?
रात के समय 19 अक्टूबर को मध्य रात्रि में लगभग 11 बजे से 1 बजे के बीच में मां लक्ष्मी के सामने घी का एक दीपक जलाएं। इसके बाद उन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें। इसके बाद सफेद मिठाई और सुगंध भी अर्पित करें। इसके बाद एक विशेष मंत्र आपको बताते हैं। इस मंत्र का 11 माला या कम से कम 3 माला आप जप करेंगे। मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करेंगे और प्रार्थना करेंगे देवी से कि आपको धन की प्राप्ति होती रहे, धन संबंधी मुश्किलें आपकी दूर हो जाएं। अगर ये प्रयोग शरद पूर्णिमा की मध्यरात्रि को आप करते हैं तो अगले 1 साल तक आप देखेंगे कि सामान्यतः आपको धन का अभाव नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो आज हमने इस खास शो के जरिए न सिर्फ उत्तम स्वास्थ्य के लिए बल्कि अपार धन के लिए भी पंडित जी से महा उपाय जान लिए हैं। तो इन उपायों को अपनाइए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये उपाय आपकी जिंदगी में अहम बदलाव लेकर आएंगे और आप यूं ही खुश रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है शो को विराम देने का, लेकिन आप बने रहिएगा गुड न्यूज टुडे के साथ।